हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 10th ठीक है एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन जिसमें प्रूफ करना है कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, जो भी नंबर दिया होगा वो आपका इरेशनल नंबर दिया होगा। ठीक है, दिया है लेकिन उसको प्रूफ आपको करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि ये मेरा इरेशनल नंबर है। तो आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आपके सर ने बताया होगा कि कोई भी नंबर अगर रेशनल नहीं है तो वो आपका इरेशनल नंबर होगा। रियल नंबर में अगर कोई भी नंबर रेशनल नहीं है तो इरेशनल नंबर होगा। तो हम रेशनल मान के चलेंगे और रेशनल की सारी प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई होंगी, बस मैं बोल दूंगा कि ये जो है मेरा रेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर प्रूफ करने का यही तरीका है, खास करके अभी। ठीक है, चलो मैं प्रूफ करूंगा। ठीक है, आपका अगर पहला क्वेश्चन ये है, क्या है पहला क्वेश्चन? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या है मेरा? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। हाँ, पिछले वीडियो में जिसमें मैंने रूट 2 रूट 3 को जब प्रूफ किया है तो लास्ट में मैं बोल तो रहा हूँ साथ में, लेकिन लास्ट में जो है यहाँ पर नीचे ना इसके थोड़ा सा बोर्ड के मैंने काफ़ी नीचे तक लिख दिया था जिसमें थोड़ा सा विजिबल नहीं है, तो आप लोग उसको समझ जाओगे। ठीक है, आप लोग उसमें समझ जाओगे, कोशिश करना, अगर नहीं समझ पाना तो बताना। ठीक है, चलो प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। उसमें अगर क्लियर नहीं होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब की बार मैंने बाउंड्री अपना कर दिया है कि मुझे इस रेखा से नीचे नहीं जाना। ठीक है, खैर प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लेट कर लेंगे कि रूट 5 मेरा क्या है? रेशनल नंबर है। प्रूफ में लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। क्या है भाई? लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये आपका रेशनल नंबर है देन इट कैन बी रिटन एज देन इट कैन बी रिटन एज root 5 is equal to p by q, q not equal to 0. okay, p and q are इंटीजर। क्या हैं आपके? इंटीजर हैं। क्या हैं? इंटीजर हैं। विद एक बात और जो बोलना है, ठीक है, p and q are को प्राइम, p and q are को प्राइम, ये बात साथ में बोलना बहुत जरूरी है। को प्राइम का मतलब ये है कि दो नंबर ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 8 9 ले लो, 9 10 ले लो, ठीक है, कोई भी। ठीक है, आप 15 ले लो, 13 ले लो, ठीक है, या 8 को मैंने लिखा था 1 × 2 × 2 × 2 और 9 को 1 × 3 × 3। 1 के अलावा कोई भी इसमें और फैक्टर नहीं कॉमन है, बस इसका मतलब ये दोनों क्या है? को प्राइम है। यहाँ पर आप लिख दो कि 8 and 9 आर को प्राइम। ठीक है, क्या है? ये को प्राइम है। ठीक है, अब यहाँ पर एक रिजल्ट और यूज होगा जो क्या है मेरा, कि अगर p मेरा प्राइम है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पक्का p ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इन दोनों रिजल्ट के माध्यम से मैं इसको प्रूव करूंगा कि रूट 5 मेरा क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, मैंने रूट 5 को माना कि ये मेरा रेशनल है। अगर रेशनल हो तो फिर आप इसको इस तरीके से क्या है लिखोगे। ठीक है, चलो देखते हैं। हम लोग रूट 5 को लिखे हैं p बाई क्यू। ठीक है, तो साथ में मैं इसको लिख सकता हूँ कि p इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू क्यू, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर मिल जाएगा। आप ये समझ लो कि कोई भी नंबर अगर आपका, ठीक है, कोई भी नंबर अगर आपका जैसे 15 है, अगर ये 3 × 5 के जैसा लिखा है तो पक्का 3 जो है 15 को डिवाइड करेगा एंड 5 भी 15 को डिवाइड करेगा। लेकिन मुझे जो अपने काम में यूज़ करना है मैं उसी को सिर्फ लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि p मेरा कोई प्राइम था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन कोई भी मेरा इंटीजर था, या आप बोल सकते हो प्राइम था। ठीक है, अगर ये उसका स्क्वायर करोगे तो आल्सो आपका कोई इंटीजर मिलेगा। क्यों आपका कोई इंटीजर था, आल्सो स्क्वायर करने पर एक इंटीजर मिलेगा। तो एक इंटीजर किसी भी दो इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है, जैसा 15 इज इक्वल टू 3 × 5 लिखा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि 5 जो है मेरा डिवाइड करेगा p स्क्वायर को। 5 मेरा प्राइम है, कोई भी प्राइम अगर ये स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पक्का p जो है a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से मैं ये इंप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ कि जो 5 होगा वो मेरा p को भी डिवाइड करेगा।
करेगा ना। अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो पक्का इसमें कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन होगा, जिसको करने पर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, P इज इक्वल टू 5 इंटू आर के जैसा। R इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आया कि नहीं आया? अगर 5 P को डिवाइड करता है, ऐसा समझ लो कि जो है यही मान लो कि 5 अगर 15 को डिवाइड करता है तो 15 या 15 को मैं लिख सकता हूँ ना 3 इंटू कितना 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका R का जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या है, यहाँ पर R का वैल्यू कितना है, 3 ही तो होगा ना, कितना होगा 3 होगा। तो 5 अगर डिवाइड करता है P को तो P इज इक्वल टू 5 इंटू R हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं इसका अगेन से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकता हूँ? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इधर मिल जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू आर स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। फ्रॉम आप यहाँ पर नाम दे दो इसका कुछ, ठीक है, इसका आप नाम दे दो फर्स्ट और इसका आप नाम दे दो सेकंड, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि P स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर था, ठीक है। तो इसको हम 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? तो 5 को इससे कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 5, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 5 इंटू आर स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ? जब मेरे पास P स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर था तो आपने आराम से बोल दिया कि 5P को डिवाइड करेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर भी तो आप बोल सकते हो कि जो 5 है वो मेरा क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। कोई प्राइम किसी क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट 5 जो है मेरा क्यू को भी डिवाइड करेगा, 5 मेरा क्यू को भी डिवाइड करेगा। इसको आप मान लो कि क्या है इक्वेशन नंबर 3 भाई 5 P को भी डिवाइड कर रहा है, 5 Q को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन आप डिफिनीशन में क्या लेके चले थे कि P एंड Q आर इंटीजर विद P एंड Q आर को प्राइम, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पर तो 1 के अलावा 5 भी कॉमन मिल रहा है, जो 5 जो है P को भी डिवाइड कर रहा है, 5 Q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 1 के अलावा 5 जो है दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड we can say that 5 is also common factor of किसका, P एंड Q का, ठीक है। then our assumption is wrong। आपने माना था ना कि P एंड Q को प्राइम है, लेकिन यहाँ पर P और Q में 5 भी कॉमन आ गया, ठीक है। तो देन अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो √5 इज अ इरेशनल नंबर। क्या है मेरा, इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि वो रेशनल नहीं है तो उसको क्या होना पड़ेगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में मेरा प्रूफ हुआ कि √5 मेरा क्या है, इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पे मैं बात करूं तो मैं उसमें कुछ रेशनल प्लस इरेशनल के जैसा या रेशनल मल्टीप्लिकेशन इरेशनल करूंगा, उसके बारे में क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। देखो भाई मैंने आपको प्रूव कर दिया कि √5 मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब मुझे जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं दावे के साथ बोल दूंगा कि √5 मेरा क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि भाई मैं इसको प्रूव कर चुका हूं, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मतलब आसानी से ही बताने की कोशिश करता हूं, ताकि देखते हैं। कभी कभी किसी सिंगर के कुछ गाने पसंद होते हैं और कुछ गाने नहीं पसंद होते हैं। बाद में क्या होता है, जब वो फेवरेट बन जाता है तो उसके नापसंद गाने वाले, जो नहीं पसंद वाले गाने होते हैं, वो भी मतलब कि सुनने की आदत पड़ जाती है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ होता है नए नए टीचर के साथ में, ठीक है। हो सकता है मेरी लैंग्वेज अभी आपको समझ में नहीं आ रही हो, बाद में समझ में आएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। प्रूव दैट
3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इज क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। क्या आप मान लेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे। अगर भाई तुम रेशनल नंबर हो देन इट कैन बी रिटन एज, देन इट कैन बी रिटन एज अगर हम लोग ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q, वेयर Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। साथ में P एंड Q आर फ्रॉम, कहाँ से होना चाहिए, फ्रॉम इंटीजर से। कहाँ से होना चाहिए, इंटीजर से होना चाहिए। विद P एंड Q आर क्या हो, को प्राइम। क्या हो, को प्राइम। को प्राइम का मतलब शायद अब आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने सारे वीडियो में लगभग बताया कि को प्राइम क्या होता है। ठीक है, चलो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नाउ इट कैन रीअरेंज। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इम्प्लाई करके कि 2 + √5 इज इक्वल टू P/Q - 3। इतना लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, यस या नो। आप इसको ना मतलब कंट्राडिक्टरी प्रूफ करोगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि √5 इज इक्वल टू P/Q - 3, ठीक है, इंटू में 1/2। समझ में आया, ओके। P/Q को आप क्या था, रेशनल नंबर था, यहाँ पर लिखो P/Q इज रेशनल नंबर। देखो ये जो प्रूफ है ना, अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग हो सकते हैं, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बता सकता है। ठीक है, इसका कोई यूनिक तरीका नहीं है। ठीक है, हम अपने तरीके से लिख रहे हैं, कोई टीचर अपने तरीके से लिखेगा, कोई स्टूडेंट अपने तरीके से लिखेगा। ये अच्छी बात है, ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, प्रूफ करने के तरीके में। ठीक है, तो √5 इज इक्वल टू P/Q - 3 इंटू 1/2 है। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, P/Q हमारा क्या है, रेशनल नंबर, 3 इज इंटीजर, है ना। तो आप ऐसा बोल दो कि -3 इज अ इंटीजर, आप 3 भी बोल दो। ठीक है, या 3 इज अ इंटीजर, देन P/Q - 3 इज आल्सो क्या है, रेशनल नंबर होगा। अगेन हम 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, देन अगेन रेशनल नंबर हमको मिलेगा। ऐसे लिख दो, 1/2 इंटू P/Q - 3 इज आल्सो रेशनल नंबर होगा। रेशनल मल्टीप्लिकेशन, रेशनल क्या होता है, रेशनल होता है। ठीक है, ओके। RHS साइड, जो मेरा राइट हैंड साइड है वो क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। बट इन LHS √5 इज अ इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि मैंने अभी भी प्रूव किया है √5 इज अ इरेशनल नंबर। आपको ना ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें बोल देगा लगभग कि √5 आपका इरेशनल नंबर है, तो प्रूव करो कि 3 + 2√5 इज आल्सो अ इरेशनल नंबर। ठीक है, √5 इज इरेशनल नंबर, सो बोथ कैन नॉट बी इक्वल। ये दोनों कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, सो या आप ऐसा बोल दो, सो आवर एजम्पशन इज क्या है, रॉन्ग है। मतलब कि जो मैं मान के चल रहा हूँ ना कि 3 + 2√5 अपॉन P/Q, कुछ भी मैथमेटिक्स का मैं कोई भी लैंग्वेज या कुछ भी मतलब गलत नहीं कर रहा हूँ, सारे स्टेप एज एक मतलब सिस्टमेटिक वे से ही कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरा यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, गलत निकल के आ रहा है।
इसका मतलब है कि जो मैं लास्ट स्टार्टिंग में मान के चला था कि 2 + 3 + 2 √5 = p/q, ये क्या है, रेशनल है, वो मेरा मानना क्या था, गलत था, वो मेरा मानना क्या था, गलत था। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। देन यहाँ पर हमको क्या बोल सकते हैं कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। आपको इस तरीके से मतलब कुछ भी इंटरचेंज कर दे, 3 - 2 √5 कर दे, सिर्फ 2 √5 कर दे, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 1/√2, तो 1/√2 को आप क्या करना, मैं थोड़ा सा आपको प्रूव करना है कि 1/√2 मेरा क्या इरेशनल नंबर। तो आप इसको रेशनल नंबर पुट कर लेना p/q, क्या पुट कर लेना, p/q, ठीक है। अगेन से आप इसको क्या करना, यहाँ पर लिख देना कि p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। इसको आप q/p कर लेना और इसको √2 कर लेना। अगेन से लिख देना कि यहाँ पर मैं p को जो है 0 नहीं ले सकता, ठीक है, नहीं ले सकता। फिर जैसे √2 को आपने प्रूफ किया उसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे नहीं प्रूफ होगा तो बताना, मैं सारे क्वेश्चन प्रूफ करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग एक बार कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो रेशनल नंबर हैं वो 2 तरीके से होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो नंबर देख करके हम कैसे बता पाएंगे कि रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही, ओके।